रमज़ानुल मुबारक के लिए आज हम बनाएंगे ढेर सारी समोसा पट्टी और पापड़ी, जिसे आप लोग चाट में बहुत ही मज़े से खाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ हम बनाएंगे कि मार्केट से आप समोसा पट्टी लाना भूल जाएंगे। अभी आप पापड़ी की आवाज़ चेक करें कि हमारी जो पापड़ी है कितनी खस्ता और कुरकुरी बनी है। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ हमने इसको बनाया है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितनी खस्ता हमारी जो पापड़ियाँ बनी है। इसको आप बनाकर रमज़ान मुबारक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ बनाएंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे समोसा पट्टी, जिसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप। ये मेजरमेंट वाले कप्स हैं। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और घी इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। इससे जो आपकी समोसा पट्टी है बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनेगी। घी आपने लाजमी ऐड करना है। इतना आपने इसमें घी ऐड करना है कि जो आपका मैदा है वो आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाए, क्रम्स बने उसके। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी जो डो है वो बनाएंगे। तो आपने इसकी हार्ड सी डो बनानी है। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करके आटा गूंद लेंगे, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल आटा गूंदते हैं। हमने उससे इसको थोड़ा सा ज़्यादा सख्त रखना है। अगर हम डो को सख्त रखेंगे तो हमारे जो समोसा पट्टी है वो ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो हमने अच्छे से गूंद लिया। आप देख सकते हैं कि हमारी जो डो है कितनी हार्ड है। गूंदने के बाद अब हम इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसकी पट्टियाँ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेंगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो आटा वो कितने अच्छे से मुलायम हो चुका है, कितना ये सॉफ्ट है। हमने इसको बिल्कुल हार्ड गूंदा था। अब हम इसको एक दफ़ा फिर से गूंद लेंगे और फिर हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। सारे बॉल्स जो हैं वो हमने एक ही साइज़ में बनाने हैं और बिल्कुल हमने इसको रोटी से छोटा बनाना है। बहुत बड़े आपने बॉल्स नहीं बनाने, छोटे छोटे हम इसके साथ बॉल्स बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बॉल्स मैंने जो है वो सारे बना लिए। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। तो पतली सी हम इसकी रोटी बेलेंगे, छोटी छोटी। ये एक रोटी मैंने बेल ली है। आप देख सकते हैं इतनी ही जो बाकी रोटियां वो भी हम बेल लेंगे। इसी तरीके से थोड़ा सा आपने इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है और रोटियां बेल लेनी है। सारी रोटियां हमने एक दफ़ा में बेल लेनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो समोसा पट्टी है बिल्कुल परफेक्ट बने, तो उसके लिए आपने जो पूरी वीडियो वो लाजमी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि सारी रोटियां मैंने बेल ली हैं एक ही साइज़ की। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करके पहली रोटी रखेंगे और उसके ऊपर आपने घी अप्लाई करना है। अच्छे से आपने सारी रोटी पर घी अप्लाई करने के बाद मैदा डस्ट करना है। और फिर उसी तरीके से आपने दूसरी रोटी रखने के बाद उसके ऊपर भी घी अप्लाई करना है और मैदा डस्ट करना है। सेम इसी तरीके से हमने जो सारी रोटियाँ साथ की साथ इकट्ठी कर लेनी है। पहले आपने घी अप्लाई करना है और फिर आपने मैदा डस्ट करना है। मैदा जो है वो आपने लाजमी डस्ट करना है। इससे जो आपकी रोटियां आपस में चिपकेगी नहीं, बाद में आप इसको इजीली खोल सकते हैं। तो सारी रोटियों को मैंने अच्छे से घी अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि मैदा भी डस्ट कर लिया। अब हमने इस रोटी को बेलना है। तो पतली सी हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। जितनी आप पतली रोटी बेलेंगे उतनी ही आपकी जो समोसा पट्टी है वो खस्ता और पतली बनेगी। तवे को मैंने गरम करने के लिए रख दिया। आपने तवे को बहुत ज़्यादा जो है गरम नहीं करना। आंच आपने इसकी बिल्कुल लो रखनी है और आपने जब इसका कलर चेंज हो जाना है तब तक इसको पकाना है। आप देख सकते हैं कि एक साइड से इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और साथ साथ हम जो पट्टियाँ वो अलग करते जाएंगे गरम गरम ही। ये आपने बहुत ही एहतियात के साथ अलग करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। गरम को आप अलग करेंगे तो आप इजीली इनको अलग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी इजीली जो अलग हैं वो हो रही हैं। इसी तरीके से हम सारी पट्टियाँ जो है वो अलग कर लेंगे। पहले 30 सेकंड पकाने के बाद मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया। फिर मैंने जो रोटियां वो अलग करना स्टार्ट की हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली हमने सारी रोटियां जो हैं वो अलग कर ली हैं। साथ की साथ ये रोटियां अलग कर ली हैं। अब हम इनको इकट्ठा कर लेंगे। सारी रोटियां हम इकट्ठी करके एक ही जगह पर रखेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी रोटियाँ मैंने सेट कर ली। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपने इसको बिल्कुल इक्वल करने के बाद कट करना है इस तरीके से। तो हम इनको 3 लेयर्स में कट करेंगे। ये देख सकते हैं आप। इसके जो कॉर्नर्स हैं उनकी हम जो पापड़ी है वो रेडी करेंगे। तो एक पट्टी जो हम छोटे समोसे की बनाएंगे, उसके बाद जो दूसरी पट्टी है वो हम थोड़ा सा बड़ा जो समोसा है वो बनाएंगे। तो हमारे 2 तरह के समोसे रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पट्टियों को कॉर्नर से मैंने अलग कर लिया। इस तरीके से हमारी जो शीट्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। ये हमारे पास 7 शीटें थी। इससे हमारे जो 21 समोसे हैं वो बन जाएंगे। कुछ हमारे जो समोसे हैं वो छोटे बनेंगे और कुछ समोसे जो हमारे वो बड़े बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी समोसा पट्टी जो है वो रेडी है। कितनी इजीली हमने इसको बनाया। और बाकी जो है वो हम इसकी पापड़ी बनाएंगे। मैं आपको समोसा फोल्ड करके भी बताती हूँ कि किस तरीके से आपने समोसे को फोल्ड करना है। बहुत ही ईजी तरीके के साथ आपने पट्टी को लेना है और उसमें आपने हाफ से इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और इसके कॉर्नर बंद कर लेने हैं। मैदे की आपने लेई बना के किसी भी तरह की आप फिलिंग अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं और समोसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसकी शेप बनी है।
समोसे में आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फिलिंग करके इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आधी जो पट्टियाँ वो हम वैसे स्टोर करेंगे और आधी के हम जो है समोसे बनाकर फ्रीज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हाफ़ मैंने समोसे बना लिए हैं और हाफ़ जो हमारी पट्टियाँ उसको हम किसी भी प्लास्टिक रैप में इस तरह से कवर करके तो इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर आप लोग ज़्यादा अरसे के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपने यूज़ करनी हो तो पहले आपने इसको माइक्रोवेव करके यूज़ कर लेनी है। समोसे जो हैं वो आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इनको बंद करके फ्रीज़र में रख लेना है और आप जब तक चाहें इनको रख सकते हैं। और बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा शीट्स थी उनकी हम पापड़ी बनाएंगे। इनको हम फ्रीज़ कर देंगे समोसों को जब तक आप लोग चाहें। और इसकी जो पापड़ी है वो पहले हम इनको फ्राई करेंगे। तो गरम ऑयल में आपने इसको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसका प्यारा सा जब गोल्डन कलर आएगा तब तक आपने इसको फ्राई करना है। ये बहुत ही खस्ता बनती है। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी आप लोग वैसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप लोग फ्राई करके स्टोर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सारी पापड़ी को मैंने फ्राई कर लिया, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम जो दूसरा बैच है वो भी फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे। फिर आपने इसको भी किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख देना है। आपकी जो पापड़ी है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप लोग चाहें तो इसको बाहर भी रख सकते हैं। दूसरा बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ चेक करवाती हूँ कि हमारी जो पापड़ी है कितनी खस्ता बनी है और कितनी मज़ेदार है ये। इसको आप लोग पापड़ी चाट में डालकर एंजॉय कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की और खस्ता हमारी पापड़ी बनी है। इस तरीके से आप लोग ये चीज़ें बनाकर रमज़ान के लिए पहले से स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान में आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। तो अभी हम किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर कवर करके स्टोर कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।